शॉर्ट स्टोरी भोली, जिसके राइटर के आवास हैं, पढ़ने जा रहे हैं। हर नेम was सुलेखा, but since her childhood, everyone had been called her भोली। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है किसी का नाम है, तो भोली इस जहाँ पे एक मेन करेक्टर है इस लेसन का, वो एक लड़की थी जिसका नाम सुलेखा था बचपन से ही। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉल्ड हर भोली, क्योंकि बचपन से ही लोग उसको भोली भोली कहने लग पड़े थे, दिस सिंपलीटन, क्योंकि वो बेचारी थोड़ी सी सिंपल किस्म की थी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार जो था उस गांव का, जिसका नाम रामलाल था, उसकी ये चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cart on her head and perhaps it has damaged some part of her brain. जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो क्या हुआ था, वो कॉट से गिर पड़ी। कॉट होता है बेड, जब मंजी जिसको हम बोलते हैं, वो वहां से गिर पड़ी थी। तो उसके जो ब्रेन का कुछ हिस्सा था वो डैमेज हो गया था, खराब हो चुका था, इसलिए सब लोग उसको भोली भोली कहते थे। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. इसी वजह से वो एक बेचारी बैकवर्ड चाइल्ड हो गई थी और लोग उसको भोली भोली कहने लग पड़े थे। At birth, the child was very fair and pretty. जब उसका जन्म हुआ था तब तो बड़ी सुंदर किस्म की लड़की थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. जब वो मतलब पैदा हुई थी, बताया कि वो सुंदर थी, बट जब वो 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आया था। ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ आंखें बची थी, पूरी बॉडी पे उसका अटैक हो गया था स्मॉल पॉक्स। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो परमानेंटली डिसफिगर हो गई थी, मीन्स वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं रही थी और उसकी जो फेस वगैरह था उसपे ब्लैक कलर के निशान पड़ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। अब सुलेखा बेचारी पहले तो कॉट से गिर पड़ी, फिर उसके बाद स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया उसके ऊपर, तो इस तरह से वो बेचारी दिमाग से भी और अपने शरीर से भी थोड़ी सी डिसफिगर्ड हो गई, इसलिए बेचारी 5 साल तक वो बोल ही नहीं पाई। And when at last she learned to speak, she stammered. वो जब 5 साल के बाद बोलने लगी वो हकलाने लगी। Stammered होता हकलाना। Humbled for words. The other children often made fun of her and minked her. जो दूसरे बच्चे थे वो क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। At the result, she talked very little. इस वजह से वो क्या करती थी, बड़ा कम बोलती थी। रामलाल had several children, 3 sons and 4 daughters. रामलाल जो उसके पिताजी थे उसके 7 बच्चे थे, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। And the youngest of them was भोली, और सबसे छोटी जो थी भोली थी। It was a prosperous farmer household and there was plenty to eat and drink. उसके जो पिताजी थे वो काफी अमीर इंसान थे और उसके घर में खाने पीने के लिए काफी कुछ था। All the children except Bholi were healthy and strong. सब बच्चे मतलब हेल्थी थे, सिर्फ भोली ही थी जो हेल्थी और स्ट्रॉन्ग नहीं थी। The sons has been sent to city to study in schools and later in colleges. जो उसके भाई थे पहले उनको सिटी के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, बाद में उनको कॉलेजेस में भी पढ़ने के लिए भेजा गया। Of the daughter, Radha the eldest has already been married. जो सबसे लड़कियों में सबसे बड़ी राधा थी और उसकी शादी हो चुकी थी। The second daughter, Mangla's marriage has been settled. और जो दूसरी वाली लड़की थी जिसका नाम मंगला था, उसका भी रिश्ता हो चुका था, शादी होने वाली थी। And when that was done, रामलाल would think of the third. और जब उसका भी सेकंड वाली बेटी की भी शादी हो गई तो रामलाल तीसरी लड़की के बारे में सोचने लगा जिसका नाम की चंपा था। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. जो तीनों बड़ी वाली लड़कियां थी, गुड लुकिंग थी, सुंदर थी, हेल्थी थी, इसलिए उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। ब्राइडग्रूम्स होते दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, बट जो रामलाल था उसको हमेशा भोली की चिंता लगी रहती। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो वो दिखने में सुंदर थी, ना ही वो इंटेलिजेंट थी। भोली वाज 7 years old when मंगला वाज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब उसकी दूसरी वाली बहन मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपन्ड इन दी विलेज। उसी साल क्या हुआ था कि उनके स्कूल में प्राइमरी स्कूल उनके गांव में जो कि लड़कियों के लिए खुला था।
तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो उस जिले के तहसीलदार थे वो वहाँ पे उस ओपनिंग सेरेमनी, उस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए थे। ही सेड टू रामलाल एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जांपल टू द विलेजर्स। राम जो तहसीलदार होते हैं वो रामलाल जी को बोलते हैं तुम क्या हो, एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे हो विलेज के बीच में, इस गांव के बीच में, इसलिए तुम्हें एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए। इससे पहले तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपने लड़कियों को स्कूल में भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी। जब रात को रामलाल अपनी वाइफ से डिस्कस करता है कि क्या मुझे तहसीलदार साहब बोल के कि मुझे अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजना चाहिए, तो क्या मैं भेजूं, तो वो चिल्लाती है क्या तुम पागल हो चुके हो, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल वी विल मैरी देम। अगर हमारी लड़कियां स्कूल गई तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, बट रामलाल के बीच में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को डिसोबे कर सके। डिसोबे मींस उसका कहना ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, फिर लास्ट में उसकी वाइफ कहती है आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, ऐसा करो कि तुम भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा चांस है कि उसकी शादी होगी, मुझे नहीं लगता उसकी शादी हो पाएगी, इसलिए ऐसा करो तुम उसी को स्कूल भेजो। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि वो उसका जो फेस था वो भी दिखने में अगली था, सुंदर नहीं था, गंदा था। उसकी जो सेंस थी, मतलब उसका ब्रेन में भी डैमेज हुआ था, वो भी ठीक नहीं था। दैट द टीचर्स एट स्कूल वरीड अबाउट हर, चलो जो स्कूल की टीचर्स होंगी वही उसकी चिंता करेंगी। The next day रामलाल caught भोली by the hand and said, "Come with me." दूसरे दिन रामलाल उसका भोली का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है चलो मेरे साथ। I will take you to school, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली was frightened, frightened था डरी हुई थी। भोली बड़ी डरी हुई थी। She did not know what a school was like. वो नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह का होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको ऐसा लगा, उसको याद आ रहा था कि थोड़े दिन पहले उनके घर में रहने वाली कौ जिसका नाम लक्ष्मी था उसको क्या कर दिया, बेच दिया गया था। अब उसको ऐसा ही लग रहा था कि मुझे भी बेच देंगे। नो 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 नो, वो हकलाती थी इसलिए वो नो 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 करने लगी। शी shouted in terror, चिल्ला रही थी डर के मारे। and pulled her hand away from her father's grip, और उसने अपना हाथ जो उसके पापा ने पकड़ा था वो उसने छुड़ा लिया। What's the matter with you fool? वो उसको कहता है क्या पागल लड़की तुम क्या कर रही हो। रामलाल चिल्लाता है I am only taking you to school, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। Then he told his wife, तब उसके बाद वो अपनी वाइफ से बोलता है let her wear some decent clothes today or else what will the teachers and the others school girls think of us when they see her। कहता है चलो इसको थोड़े से अच्छे कपड़े, जो अच्छे दिखने वाले कपड़े हैं वो पहना दो, नहीं तो स्कूल के टीचर्स और स्कूल गर्ल्स जो है हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली, इससे पहले नए कपड़े होली के लिए कभी भी नहीं सिलाए गए थे। The old dresses of her sisters were passed on to her, जो उसकी सिस्टर्स की पुरानी ड्रेसेस हो जाती थी वो वही उसको दे दी जाती थी, उसके लिए नए कपड़े कभी भी नहीं लाए गए। No one cared to mend or wash her clothes, कोई भी उसकी केयर नहीं करता था कि उसके कपड़े धोने हैं या उसको प्रेस करना है। But today was lucky to see a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa। अब उसको क्या हुआ, नई ड्रेस मिली आज जो साफ सुथरी धोई हुई थी और काफी धोने के बाद वो श्रिंक हो चुकी थी, चंपा को पूरी नहीं आती थी। आज वो अच्छी वाली ड्रेस उसको दी गई। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। अब आज क्या हुआ, उसके एक तो उसको नहलाया गया, She was even bathed, नहलाया गया, और oil was rubbed, और उसके सिर में जिस कभी जैसे कंघी नहीं की गई थी उसके सूखे सूखे बाल थे, आज उसके सिर में तेल लगाया गया और उसकी कंघी की गई। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। अब वो सोचने में मजबूर होगी कि ये पक्का कोई अच्छी जगह है जहाँ मुझे ले जाया जा रहा है, जो कि मेरे घर से अच्छी है, तभी मुझे इतना सजाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms। जब वो स्कूल में पहुंचे
वो बच्चे ऑलरेडी अपनी क्लासेस में जा चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू दी हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने जो अपनी भोली थी उसका हाथ हेड मिस्ट्रेस को दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज। खुली आंखों से वो डर के मारे बेचारी इधर उधर देखती रही। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्पेटेड ऑन मैट्स। स्पेटेड होता है लाइन में बैठना। तो उसने क्या देखा, वहाँ काफी सारे कमरे थे और कमरों में लड़कियां नीचे बैठी हुई थी लाइनों में। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। कुछ तो अपनी किताबों को पढ़ रही थी, कुछ स्लेट्स के ऊपर लिख रही थी। The headmistress asked Polly to sit down in the corner in one of the classroom. Headmistress जो थी स्कूल की, उसने पोली को एक क्लासरूम के कॉर्नर में बैठने के लिए बोला। Polly did not know what exactly school was like and what happened there. पोली exactly नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है और स्कूल में क्या किया जाता है। But she was glad to find so many girls almost of her own age present here. But वो बड़ी खुश थी, glad होता खुश होना, और वो बड़ी खुश थी कि बहुत सारी लड़कियां उसकी एज ग्रुप की वहां पे थी। शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। अब उसको उम्मीद थी कि ये सब लड़कियों में से कोई तो मेरी दोस्त बन ही जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Polly could not understand nothing. जो लेडी टीचर थी उस क्लास में वो बच्चों को कुछ बोल रही थी, मगर पोली को कुछ भी समझ नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स। वॉल्स के ऊपर जो पिक्चर्स लगी, वॉल्स की दीवारों के ऊपर कुछ पिक्चर्स लगी हुई थी, वो उसको देख रही थी। कलर्स फैसिनेटेड हर। जो उनके बीच में कलर्स भरे हुए थे वो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन व्हिच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट द विलेज। एक हॉर्स की तस्वीर थी, वो ब्राउन कलर का, इसी तरह का ब्राउन था जैसे कि तहसीलदार जब वो गांव में आते हैं जिस हॉर्स पे चढ़ के वो चला के आते हैं, वैसा ही पूरा हॉर्स था। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नेबर। जो गोट की फोटो थी, बकरी की फोटो तो ब्लैक कलर की थी जैसे कि उसकी नेबर, उसके पड़ोसी की बकरी थी। द पैरेट वाज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड बीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। पैरेट वैसे ही ग्रीन थे जैसे कि उसने अपने मैंगो वाले बाग में देखे थे। एंड द काउज वर जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और गऊ की तस्वीर बिल्कुल उसको ऐसे लग रही थी जैसे उसके घर की लक्ष्मी थी। And suddenly Polly noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. इतनी देर में पोली ने नोटिस किया कि जो टीचर थी इस क्लास की वो उसके पास खड़ी थी और हंस रही थी। What's your name, little one? उसको कहते हैं वो छोटी लड़की, तुम्हारा क्या नाम है? Then she began to cry and tears followed from her eyes in a helpless flood. ये ऐसा सुनते ही पोली की आंखों से आंसू टप टप करके बहने लगे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब वो अपना सिर नीचे करके कॉर्नर में बैठ गई और बाकी लड़कियां जैसे कि आगे उसके ऊपर हंसी थी अपनी हंसने लगी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जैसे ही बेल बजी तो बच्चे क्लासरूम से बाहर भागे। बट बोली डियर नॉट लीव हर कॉर्नर। पर बोली ने अपना कॉर्नर, जिस कॉर्नर में बैठी थी, उसको नहीं छोड़ा। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग। वो जो उसका सिर था वो अभी भी वो नीचे ही करके बैठी थी। वो सुबक रही थी, सुबक के जैसे रोते हैं ना वैसे रो रही थी। बोली उसकी टीचर बोलती है द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब जो टीचर्स जैसे ही बोला वो उसकी आवाज इतनी प्यारी थी। In all her life, she had never been called like that. जितनी भी जिंदगी अभी पोली ने जी थी उसमें किसी ने भी उतने प्यार से उसको कभी भी नहीं बोला था। It touched her ear, her heart. वो उसके दिल को छू गया। Get up, said the teacher. It was not a command, but just like a friendly suggestion. Polly got up. उस टीचर बोलती है उसको उठ जाओ, बट वो किसी दाड़ा नहीं मारती है उसको, बड़ी प्यार से उसको बोलती है जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है। तो भोली एकदम से उठ जाती है। नो टेल मी योर नेम। अब उसको कहती है बताओ तुम्हारा क्या नाम है। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। जो पसीने के मारे उसमें पूरी बॉडी में बहुत ऐसे कांपने लगती है। वुड हर स्क्रैम्पलिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। अब उसकी जो स्टैम्पलिंग जो हकलाने वाली वो उसके हकलाती थी वो उसको फिर से नीचा दिखाती है। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। फिर भी उसने
कोशिश की बोलने की। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस शी कुड नॉट लाफ एट हर, क्योंकि वो कोशिश इसलिए किया कि उसने फिर से, क्योंकि जो टीचर थी वो इतना प्यार से बोल रही थी और उसके ऊपर हंस भी नहीं रही थी, इसी वजह से बोलने की कोशिश की। भ भ भो भो शी बिगेन टू स्टैम्पर, इतना बोलने के बाद वो फिर से हकलाने लगी। वेल डन द टीचर इनकरेज हर, टीचर उसको बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है बोलो, मतलब उसको इनकरेज करती है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, वो कहती है अब तुम अपना पूरा नाम बोलो। जिसे बोली शुरू करती है बोली, लास्ट में वो बोली देती है। एट लास्ट शी वाज able to say it and felt relieved as it was a great achievement. लास्ट में आके एंड में आके वो उसको अपना नाम बोलती है, जब उसको लगता है कि जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट कुछ पा लिया है। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your throat and you will be able to speak like everyone else. टीचर उसको बोलती है तुमने बड़ा अच्छा किया, और उसको पैटेड होता है थपथपाना, पीठ थपथपाती है उसकी, और उसको बोलती है बड़े प्यार से, अफेक्शनेटली होती है, बड़े प्यार से बोलती है ये जो तुम्हारे अंदर का डर है उसको अपने दिल से निकाल दो। जब तुम इसको निकाल दोगी तो तुम भी बाकी बच्चों की तरह बोलने लग पड़ोगी। बोली लुक्ड अप एज इफ सो आस्क रियली, बोली ने उसकी तरफ देखा और उसको ऐसे लगा क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है। यस इट वॉज वेरी इजी, उसकी जो टीचर होती है कहती है हाँ ये बड़ा आसान है। You just come to school every day, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें रोज स्कूल आना है। You come, वो उसको पूछती क्या तुम आओगी, बोली नॉटेड माने सिर हिलाती है अपना, हाँ में सिर हिलाती है। नो से इट अलाउड, उसकी टीचर कहती है ना अब तुम ऐसा करो, जोर से बोल के बताओ। वो फिर से पूछ के यस, अब वो बोल लेती है यस। एंड बोली herself was astonished that she had been able to say it, और बोली खुद ही बड़ी हैरान हो जाती है। देखिए एस्टॉनिश होता है सरप्राइज्ड होना, हैरान होना, वो खुद ही बड़ी हैरान हो जाती है जब वो मुझे बात बोलती है। Did not I tell you not take this book, वो कहती है मैंने बोला था ना टीचर स्कूल में, तुम्हें बोला था बोल पाओगी, लो अब तुम ये वाली किताब ले लो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi। अब उस बुक में बहुत सारी सुंदर सुंदर तस्वीरें बनी हुई थी, किसी डॉग की, कैट की, इन सब चीजों की तस्वीरें बनी थी, और एक काऊ की भी थी जस्ट लाइक उसकी लक्ष्मी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के नीचे एक बड़ा सा लेटर लिखा होता है जैसे कि नर्सरी क्लास की किताबें होती हैं। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम क्या करोगे इस बुक को पढ़ने लग पड़ोगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी। एंड देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके बाद उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पूरे गांव में सबसे पढ़ी लिखी बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर कोई भी तुम पे हंस नहीं सकेगा। पीपल विल लिसन टू यू एंड रिस्पेक्ट यू, लोग तुम्हें सुनेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइएस्ट टेम्पर, और तुम बोल पाओगे बिना टकलाए हुए सब कुछ। अंडरस्टैंड, नाउ गो होम एंड कम बैक एवरी टुमारो मॉर्निंग, अर्ली टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, कहती है ठीक है आप घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। Polly felt as if suddenly all the bells in the Pele temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse has blossomed into a big red flowers। अब होली को लगा जैसे कि जो गांव में मंदिर था उसकी घंटियां बजने लगी हैं, और जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे उसके स्कूल के सामने, उन सबके ऊपर बड़े बड़े फ्लावर्स आ गए हैं। Her heart was throbbing with a new hope and a new life। Throbbing होता है मतलब कि तेज से धड़कना। अब उसका जो दिल था वो तेज से धड़कने लगा उम्मीद के मारे कि अब उसको जैसे कोई नई जिंदगी मिल गई है। 10 years passed, साल बीतने लगे। The village became a small town। अब जिसका गाँव, जो विलेज था, गाँव था, वो एक छोटा सा कस्बा बन गया। The little primary school becomes a high school, और वो छोटा जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल में चेंज हो गया। There was now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill। अब उस गाँव में एक सिनेमा घर भी एक छोटे से टीन शेड के नीचे खुल गया, और एक कॉटन मिल भी वहां पे खुल गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, वो जो ट्रेन वहां से गुजरती थी वो उनका वहां एक स्टेशन बन गया, वहां उनके गांव में रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, व्हेन शैल आई
एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल। एक रात जब वो खाना खा रहे होते हैं, रामलाल अपनी वाइफ को बोलता है क्या मुझे विशंबर का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम। वो कहती भोली बड़ी लकी होगी कि उसको ऐसा ब्राइडग्रूम मींस ऐसा दूल्हा मिल रहा है। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। ये उसकी बड़ी सी शॉप है, दुकान है, उसका बड़ा अपना घर है एंड मैंने सुना है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं बैंक में। मोरोवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी। वो सबसे बड़ी बात है कि वो हमसे कोई दहेज भी नहीं मांग रहा। डोरी होता दहेज, वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग। ये सब बातें तो ठीक है, उसके पापा कहते हैं, बट वो इतना जवान नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही आल्सो लिम्स। वो कहता है उसकी तो इतनी ही एज है जितनी की तकरीबन मेरी है और वो बेचारा लंगड़ा भी है। मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उसके जो बच्चे पहली वाली वाइफ से हैं वो काफी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी वाइफ जो वाइफ थी वो रिप्लाई जवाब देती है तो क्या हुआ जो उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। 45 और 50 इज नॉट ए ग्रेट एज फॉर ए मैन। वो कहती है 45 या 50 साल कोई बड़ी बात नहीं है एक आदमी के लिए। वी आर लकी डैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज। हम कितने लकी हैं कि वो दूसरे विलेज का रहने वाला है। डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। और वो भोली के पॉक मार्क्स के बारे में, जो उसके मुंह पे दाग हैं और जो उसके थोड़ा सा दिमाग कम है, इसके बारे में नहीं जानता है। इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड फॉर ऑल हर लाइफ। अगर वो कहती है अगर तुम उसका प्रपोजल नहीं मानोगे, उसकी बात नहीं मानोगे, तो हो सकता है कि जो हमारी भोली है वो सारी उम्र कुंवारी ही रहे। Yes, but I wonder what भोली will say। वो कहता है मुझे लगता है कि भोली क्या बोलेगी। What will that witless one say। वो कहती है वो क्या बोलेगी। witless होता है फूल, मतलब मूर्ख है वो क्या बोलेगी। She is like a dumb cow। वो एक खूटे में बंधी हुई गाय है। Maybe you are right। वो कहता है हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। Muttered रामलाल। रामलाल थोड़ा सा बुदबुदाता है। इन दी अदर कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है बरामदा, बरामदे में दूसरी तरफ भोली ले अवेक ऑन हर कॉट। भोली अवेक होता जाग रही थी, ले मैंने लेटी हुई थी, मगर जाग रही थी अपने कॉट के ऊपर, बेड के ऊपर। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, अपनी पेरेंट्स की बातचीत सुन रही थी। विस्पर्ड कन्वर्सेशन, विस्पर्ड मैंने वो जैसे बुदबुदा के बातें कर रहे थे वो सब सुन रही थी। Vishwambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. विशंबर एक वेल सेटल्ड इंसान था। वो जब शादी के लिए आया तो काफी अच्छी वो उसकी जो बारात थी काफी अच्छी थी। ब्रास बैंड प्लेइंग पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। प्रोसेशन होता है जो मतलब जैसे काफी सारे लोग ग्रुप्स में चलते हैं, जैसे बारात में लोग चलते हैं, तो काफी सारे लोग उसके आगे एक बैंड चल रहा था। विद द ब्राइडग्रूम से राइडिंग ए डेकोरेटिव और हॉर्स, और वो दूल्हा था वो एक सजे सजाए हॉर्स घोड़े के ऊपर बैठा था। रामलाल वाज ओवरजाइड। रामलाल बड़ा खुश था टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। ये सब चीजें देख के वो बड़ा खुश था। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding। वो उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी है उसकी इतनी अच्छी शादी होगी। Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck। जो उसकी बाकी बहनें थी जो उसकी शादी के लिए आई थी वो भी उससे क्या करी, जेलस करी थी उसकी किस्मत से कि इसकी कितनी अच्छी किस्मत है। When the auspicious moment came and the price said bring the bride, जब वो वाला मोमेंट आया तो जो पंडित थे उसने बोला कि ब्राइड को ले आओ, ब्राइड होती है दुल्हन को ले आओ। Bolly clad in a रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, फ्लैट होता डाला हुआ, उसने लाल रंग का सिल्क का ब्राइडल ड्रेस डाला हुआ था। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सीक्रेट फायर, जो आग जलाई होती है जिसके आसपास हम लोग फेरी लेते हैं, भोली को वहां लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ आवर फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। वो कहता है उसका एक विशंबरनाथ का जो फ्रेंड था वो उसको बोलता है चलो दुल्हन को माला पहना दो, गार्लैंड का माला बनाना। द
द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, जो दूल्हा था उसने येलो कलर के मैरीगोल्ड की माला पकड़ी थी। वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत ने उसका जो घूंघट था होली ने ऊपर लिया था वो स्लिप कर पीछे से खींच लिया। विशंबर टू के क्विक ग्लैंस, विशंबर ने जल्दी से ऊपर नजर मारी। द गार्लैंड रिमेन पोस्ट इन हर हैंड, गार्लैंड जो उसने माला पकड़ी थी फूलों की वो उसके हाथ में ही रह गई। द ब्राइड सोलोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने जल्दी से, दुल्हन मीन्स होली ने जल्दी से वो जो वेल था, जो घूंघट था वो अपने सिर के फेस के ऊपर से ले लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू हर फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर अपने दोस्त जो उसके पास ही खड़ा था उसे बोलता है क्या तुमने देखा। शी हैड मार्क्स ऑन हर फेस, उसके मुंह के ऊपर निशान है काले कलर रंग के। सो व्हाट यू आर नॉट यंग आइदर, उसका फ्रेंड बोलता तो क्या हुआ तुम कौन से बड़े जवान हो। मे बी, ऐसा तो है, बट आई एम टू मैरी हर, मगर मैं उसे शादी कर रहा हूँ। हर फादर मस्ट गिव हर 5000 रुपीज, उसके बाप ने मुझे 5000 रुपये देने होंगे तभी मैं उससे शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नो 5000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर, वो आप उसके पापा को बोलता है 5000 रुपये दो नहीं तो मैं अपनी बारात वापिस ले जाऊंगा। बी ए लिटल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन दी विलेज। अब वो जो रामलाल था उसका पापा उसको उसको दूल्हे को कहता है कि अगर तुम बारात को वापिस ले जाओगे तो मैं अपना मुंह गाँव में कैसे दिखाऊंगा। देन आउट विथ 5000, तो चलो 5000 निकालो। फिर वो कहता है टीयर्स स्ट्रैंडिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। रामलाल अंदर जाता है और अपनी जो तिजोरी थी उसे 5000 रुपया निकालता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड्स ग्रूम्स फीट, और जो पैसे थे वो दूल्हे के पाँव में रख देता है। एंड विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्पेंट स्माइल, अब जो ग्रीडी मीन्स बड़ा लालची किस्म का था विशंबर, अब उसके ऊपर एक मुंह के ऊपर एक स्माइल सी खुशी की लहर होती है। He has gambled and won, उसको लगा मैंने खेल खेला और मैं जीत गया। Give me the garland he knows, अब वो कहता है चलो मुझे माला दे दो। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this was time her eyes were not downcast, अब एक बार फिर से होली के मुंह से जो घूंघट था वो हट गया, बट इस बार जो उसकी आंखें थी वो नीचे नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, और इस बार उसने घूंघट जो था खुद हटाया था, बाकी किसी और ने उठाया था। वो ऊपर की तरफ देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट देयर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। अब उसकी आंखों में ना तो कोई डर था ना वो कोई नफरत थी, अब वो पूरी कंटेम्प्ट होता है डिसरिस्पेक्ट, वो मतलब कि विशंबर को जैसे कि डिसरिस्पेक्ट से देख रही थी। विशंबर रेस द गार्लैंड प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, अब उसने हाथ उठाया विशंबर ने माला उसके गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले ही वो ऐसा करता, बोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। बोली ने उसके हाथ से जोर से ऐसे मारा तो माला जो थी वो जो आग जल रही थी उसमें गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो उठ गई और उसने जो घूंघट ऊपर दुपट्टा लिया था वो उसने फेंक दिया। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने फादर को बोलती है पिताजी उससे पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल जैसे खड़ा का खड़ा ही रह गया। The guest began to whisper, अब जो लोग वहां पे आए थे वो बातें करने लगे। So shameless, so ugly and so shameless, कह लगे ये लड़की कितनी बेशर्म है। बोली आज क्रेजी छोटी रामलाल, रामलाल उसके जो पिताजी है उसको कहते क्या तुम पागल हो गई हो। You want to disgrace your family, have you regard for our इज्जत, तो कहते तुम मुझे शर्मिंदा करी हो, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है। For the sake of your इज्जत सेट बोली I did willing to marry this lame old man, वो कहते हैं पिताजी मैं आपकी इज्जत के लिए ही इस लंगड़े इंसान से, लंगड़े बूढ़े इंसान से शादी करी थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, वो कहती है मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मीनिंग लालची किस्म की इंसान हूँ। आई वुड नॉट, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow, अब जो लोग थे वहां पे वो कहने लगे कितनी बेशर्म लड़की है,
हम तो सोचते थे ये तो फूके से बंधी हुई गायें हैं जो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नॉर्मलेस होता है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। होली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। यस आंटी यू आर राइट। भोली को बड़ा गुस्सा आया, वायलेंट होता गुस्सा आना उस औरत के ऊपर, बूढ़ी सी औरत जो उसको बोल रही थी, वो कहती हाँ आंटी तुम ठीक बोल रही हो, यू ऑल थॉट आई वाज अ डम्प ड्रिवन काऊ। तुम सब सोचते थे कि मैं एक डम्प ड्रिवन काऊ हूँ, मतलब खूंटे से बंधी गाय हूँ, जहाँ भी बोलोगे वहीं चले जाएगी। That's why you wanted to hand me over this hurtless creature। इसलिए तो आप लोग मुझे ऐसे इंसान के साथ शादी करवा देते थे। But now the dumb cow, this trampling fool is speaking। बट अब ये जो खूंटे से बंधी हुई कावें हैं, ये जो हकलाती हुई मूर्ख लड़की है, अब बोलने लगी है। Do you want to hear more? क्या तुम और कुछ सुनना चाहते हो? विशंबरनाथ the grocer started to go back with his party। विशंबरनाथ अब अपनी जो लोगों को अपने रिलेटिव्स को लेके आया था, चल पड़ा वहां से। The confused bandsman thought that this was the end of the ceremony and stuck with the closing song। अब जो बैंड वाले थे उसने भी कहा कि शायद सेरेमनी खत्म हो गई है, अब वो क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of the grief and shame। रामलाल वहीं खड़ा था उसी धरती के ऊपर, और उसका जो सिर था वो शर्म के मारे नीचे झुका हुआ था। The flames of the secret fire slowly died down। जो फ्लेम्स थी, जो जलाई गई थी आग शादी के लिए, वो भी बुझने लगी थी। Everyone was gone। सब लोग अपने घर जा चुके थे। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेट। रामलाल बोली की तरफ मुड़ता है, कहता है What about you? No one will ever marry you now। What shall we do with you? वो कहता है अब बताओ तुम क्या करोगी, अब मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। And सुलेखा said in a voice that was calm and steady। सुलेखा ने अब बोलना शुरू किया बड़े आराम से। Do not you worry पिताजी। वो कहती है आप पिताजी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। In your old age I will serve you and the mother and I will teach in the same school where I learned so much। वो कहती है पिताजी अब जब आप और माँ बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी और उसी स्कूल में टीचर बन जाऊंगी जिस स्कूल में मैंने ये सब कुछ पढ़ा है। Is not that right मैम? अब वो अपनी मैम से पूछती है, उसकी मैम भी एक कोने में खड़ी थी। अब उसे क्या कहते हैं, मैम मैं ठीक बोल रही हूँ। The teacher had all along stood in the corner watching the drama। जो उसकी टीचर थी जिसने उसको आज चेंज कर दिया पूरा, हकलाने वाली लड़की जिसको लोग पागल फूल बोलते थे, आज उसने एक ऐसी सुंदर लड़की बना दिया उसको। पढ़ाई से इंसान चेंज हो जाता है। वो सब ये वाला ड्रामा जो था एक कोने में खड़े होकर देख रही थी। यस बोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। और वो जवाब देती है हाँ बोली तुम ठीक बोल रही हो। And her smiling eyes was the light of the deep satisfaction that an artist feels when contemplated the completion of her masterpiece। आप उसकी आंखों में एक चमक थी और एक उसके अंदर एक डीप सेटिस्फेक्शन थी उस टीचर के अंदर, जैसे कि किसी आर्टिस्ट के अंदर होती है जब वो अपना कोई मूर्ति या कोई तस्वीर बनाना चाहता है और वो तस्वीर जब पूरी हो जाती है तो उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है। वही खुशी आज उसके जो टीचर थी उसके अंदर थी कि उसने एक लड़की जो कि हकलाने वाली थी, जिसको भी कोई भी प्यार नहीं करता था, आज उसने एक मास्टरपीस तैयार कर लिया है। इसी के साथ ये हमारी शॉर्ट स्टोरी भोली खत्म हो गई है। तो अगर आपको किसी और लेसन में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही किसी लेसन की, उसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, मैंने वहाँ डाल रखा है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।